आज 25 मार्च 2024 शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। आज सोमवार है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय जरूर नोट कर ले। इस समय कोई शुभ कार्य ना करें। आज राहुकाल सुबह के 7:51 से सुबह के 9:23 तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग है। चंद्रमा आज कन्या राशि दिन रात में संचार करेंगे। आज सूर्योदय सुबह के 6:19 और सूर्यास्त शाम के 6:35 बजे होगा। अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन खरीदने की अगली शुभ तिथि क्या है? 25 मार्च 2024। अगर शादी के लिए शुभ विवाह का मुहूर्त देख रहे हैं तो अगला कौन सा शुभ विवाह का मुहूर्त है? 18 अप्रैल 2024। अगर इस महीने घर खरीदना चाहते हैं तो घर खरीदने की अगली शुभ तिथि क्या है? 29 मार्च 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है दोस्तों, भोले बाबा के लिए सच्चे दिल से वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए बिना देर किए बात करते हैं आपके आज के राशिफल की। कल का दिन ठीक ठाक रहेगा। कल आपके कार्यक्षेत्र में आपका किसी अहंकारी व्यक्ति से टकराव हो सकता है। किसी प्रकार का टकराव हुआ तो अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको अपने कार्य में किसी प्रकार का आलस नहीं करना चाहिए, बल्कि छुट्टी वाले दिन भी आपको कोई नया कार्य करने की प्लानिंग करनी चाहिए। ग्राम की अच्छी स्थिति आपके कार्य को अच्छे परिणाम तक पहुंचने में सहायता करेगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी कल अपने व्यापार से संबंध में थोड़ा सावधान रहे। आपका किसी सरकारी अधिकारी के साथ वाद विवाद हो सकता है। अगर इस प्रकार की कोई ऐसी स्थिति बनती है तो आपको अपने आप को थोड़ा कूल रखना होगा। पूरे परिवार के साथ सुंदरकांड का पाठ करें तथा होली का त्योहार पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। आपकी सेहत की बात करें तो तला भुना खाने से परहेज करें, अन्यथा आपको एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है। कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, परंतु आप इससे परेशान ना हो तो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे सभी स्थिति आपके फेवर में रहेंगी। व्यापारियों के लिए भी अच्छा दिन रहेगा। व्यापार में आपने जो भी नए प्रयोग किए हैं वो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। युवा जातकों की बात करें तो कल आप अपनी आंखें खुले रखें। आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति आपके साथ छल कर सकता है। समाज की भलाई के लिए काम करते हैं तो उन्हें प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जा सकता है। आपके अनुकूल कार्य बनने से आपका मन कल प्रसन्न रहेगा। आपकी सेहत की बात करें तो कल आपके शरीर में थकान और बेचैनी हो सकती है। आप सुबह सुबह प्राणायाम अवश्य करें। आप अपने घर में शांति का माहौल बनाए रखें और अपने परिवार के साथ होली का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाएं। आपके गांव की स्थिति ऐसी चल रही है जिससे आपके नियम टूट सकते हैं। ऐसे नियमों का अनुशासन के साथ पालन करें। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपनी ऑफिस में मीटिंग के दौरान बताए गए महत्वपूर्ण पंक्तियों को नोट करने की आदत बना ले। भविष्य में आपके बहुत अधिक काम आने वाली चीज है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो महिलाएं यदि व्यापार करने के लिए इच्छुक है तो वह अपने व्यापार से संबंधित ऑनलाइन शिक्षा ले सकती हैं। ऐसा करना उनके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। महिलाएं अपनी पॉकेट के अनुसार ही कोई छोटा व्यापार शुरू करें तो अच्छा रहेगा। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक यदि अपने घर या फिर अपने लिए कोई खरीदारी कर रहे हैं तो बस इतनी ही खरीदारी करें जितने की आवश्यकता है। आपकी सेहत की बात करें तो यदि आपकी किसी रोग के चलते दवाइयां चल रही है तो आप डॉक्टर के बताए नियमों के अनुसार ही अपनी दवाइयां खाएं। आपके ऑफिस में आपके बॉस आपसे किसी बात पर नाराज हो सकते हैं, इसीलिए कार्य करते समय आप बहुत अधिक ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। अपने दफ्तर के कार्यों में बहुत अधिक ध्यान पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार से जुड़े हुए लोगों को अपने पुराने और खास बड़े क्लाइंट से वाद विवाद करने से बचना होगा, अन्यथा आपके व्यापार में कोई बड़ी डील कैंसिल हो सकती है। खाने का व्यापार करने वाले जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। घर या मकान बेचने या खरीदने से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो
तो आपको उसमें लाभ मिल सकता है और आपको कोई बेहतर डील भी मिल सकती है। शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको मुनाफा हो सकता है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कल आप अधिक तले भुने और मिर्च मसाले वाले भोजन से बचे, अन्यथा आपका पेट खराब हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के कार्यों में बहुत अधिकता हो सकती है। कल के दिन आप अपने रुके हुए कार्यों को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा या सरकारी विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए कल का दिन बहुत अधिक लाभकारी रहेगा। आप अपनी संतान की भविष्य को लेकर संतुष्ट रहेंगे, परंतु आप उसकी भविष्य के लिए कोई कड़ा फैसला ले सकते हैं जो आपकी संतान की भलाई के लिए होगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो पार्टनर के साथ में तालमेल बनाकर रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप दोनों के बीच में कोई बात छिपी ना रहे। आप वर्तमान समय में पारदर्शिता से काम करें तो अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण आपके पैरों में दर्द की समस्या बहुत अधिक बढ़ सकती है। डॉक्टर से संपर्क करके दवाई ले, आलस ना करें, अन्यथा आपकी समस्या और अधिक बढ़ सकती है। यदि आप अपनी किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं तो कल से उसमें आराम होना शुरू हो सकता है। आप होली का त्योहार अपने परिवार के साथ खुशी पूर्वक मनाएं। आपके कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मी या आपके अधीन कार्य करने वाले जातकों के बदले हुए सुर आपको परेशान कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम पर कार्य करने वाले जातक दूसरे लोगों से संपर्क बनाएं। अपने आसपास के लोगों के साथ में मेल मिलाप बनाए रखें। पढ़ाई करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप हायर एजुकेशन के लिए कोई कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने व्यापार में नई शुरुआत के लिए आर्थिक तंगी से परेशान हो सकते हैं, परंतु ईश्वर की कृपा से आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। परंतु आप यदि पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा। कल आपके सोच गए परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि कल आप किसी गंभीर बीमारी के चलते दवाइयों का सेवन करते हैं तो आप उन्हें किसी भी प्रकार से लेना ना भूलें। कल परिवार की सुरक्षा को लेकर आपके मन में अज्ञात भय समा सकता है। आप अपने परिवार के साथ में होली का त्योहार पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाएंगे। दूसरों के प्रति आपका विनम्र स्वभाव रिश्तों को बहुत अधिक मजबूत बनाएगा। कल आप अपने आस पड़ोस में या सगे संबंधी से किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहे। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में वर्तमान समय में तनाव के चलते जॉब छोड़ने की बात करना उचित नहीं है। किसी प्रकार का उचित निर्णय लेने से पहले कई बार अवश्य सोचें। आप जहां पर नौकरी कर रही है वहीं पर करते रही, आपकी तरक्की वहीं पर हो सकती है। जिन जातकों की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बिक्री अधिक हो सकती है। आपकी ग्राहक बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। कल उन्हें मुनाफा मिल सकता है। व्यापार चलाते हैं तो इसमें आपको अपने पत्नी और बच्चों का पूरा सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपकी सेहत की बात करें तो यदि आपको बहुत समय से आंखों से संबंधित समस्या परेशान कर रही थी तो इस समय आपको अधिक राहत मिल सकती है। माता पिता का सम्मान करें तथा शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। होली का त्योहार अपने परिवार के साथ और बच्चों के साथ धूमधाम से मनाइए। आप अपने संतान को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे तथा उनके साथ मिलकर होली का त्योहार भी मनाएंगे। यदि आपकी बॉस आपसे नाराज चल रहे हैं तो आपको उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। अपनी गलती के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। अपने और अपने बॉस के संबंधों को अधिक मजबूत रखने का प्रयास करें। आपके ग्रहों की स्थितियों की बात करें तो आपकी स्थिति आपके संबंधों को अधिक मजबूत करने वाली चल रही है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारिक संबंध यदि बिगड़े हुए थे तो उनमें मजबूती आ सकती है। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको अपने पार्टनर से मिलकर बातचीत करके ही चलना होगा, तभी आपका व्यापार उन्नति कर सकता है। युवा जातक की यदि हायर एजुकेशन के लिए विदेश या बाहर शहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए समय ठीक नहीं है। सेहत की बात करें तो यदि आपकी सेहत में गिरावट चल रही थी तो अब आपकी सेहत में सुधार आ सकता है। यदि आपका जीवन साथी बहुत समय से बीमार चल रहा है तो आप उनके लिए कोई दूसरा डॉक्टर खोजें। जीवन साथी के स्वास्थ्य की परेशानी के कारण आपका होली का त्योहार कुछ फीका रह सकता है। कल जीवन में कुछ कष्टदायक परिस्थितियां आ सकती हैं, जिसके कारण नाम बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं और मानसिक तनाव में आ सकते हैं।
परंतु आप शंकर भगवान की उपासना करेंगे तो आपकी सभी परेशानियां जल्दी ही दूर हो सकती है। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको मुनाफा मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके दफ्तर के कार्यों में मन नहीं लगेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप कोई व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो कल आपको किसी बड़े पार्टनर का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपकी सेहत की बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति संभल कर रहे, खाने पीने में थोड़ी सावधानी बरते। खान पान की लापरवाही के कारण आप परेशान हो सकते हैं। कल आपके परिवार में तनाव का माहौल रहेगा, जिसके कारण आपका होली का त्योहार थोड़ा सा फीका हो सकता है। आपके परिवार में तर्क वितर्क की आशंका भी है, इससे भी आपका मन बहुत अधिक परेशान हो सकता है। आपके दफ्तर के कार्यों को लेकर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसमें भी आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए सफल होते दिखाई देंगे। कल आपको अपने नेटवर्क बढ़ाने के लिए पूरी ऊर्जा लगानी है और अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन बढ़ चढ़कर करना है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो दैनिक व्यवसाय वाले जातकों को कल संतुष्टि की प्राप्ति होगी, परंतु आप अपने प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहे, मैं आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो जिन विद्यार्थियों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है वो घर पर रहकर ऑनलाइन ही पढ़ाई करें। गलत दोस्तों की संगत से थोड़ा दूर रहे। आपकी सेहत की बात करें तो आपके कानों से संबंधित किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएं तथा अपने कानों का इलाज कराएं, अन्यथा आपकी समस्या बहुत अधिक बढ़ सकती है। आप अपने परिवार के साथ होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाएं। आपके दफ्तर के कार्य का बोझ आपके ऊपर बहुत अधिक हो सकता है, आप इसके लिए पहले से तैयार रहे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों के ग्राहकों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उन्हें आर्थिक मुनाफा हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को कल बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अपनी गलत दोस्तों के संगत से थोड़ा दूर रहे। यदि आप कार्य की बहुत अधिक व्यस्तता के कारण अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं तो आप अपने परिवार के लिए समय निकालें, जिससे आपका परिवार आनंद महसूस कर सकता है। कल आपको अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन बहुत बढ़ चढ़कर करना होगा। आपकी सेहत की बात करें तो कल आपके कानों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। आपका कोई नुकसान हो सकता है, जिसके कारण आपका परिवार भी बहुत अधिक परेशान हो सकता है। आप अपने परिवार के साथ होली का त्योहार गुलाल लगाकर खुशी से मनाएं। आप अपने साथ के लोगों के साथ में सौम्य वाणी का प्रयोग करें। कर्मठ रहते हुए लोगों की मदद करने से पीछे ना हटे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अपनी कलीविका के नए रास्ते खोजने होंगे। यदि वो अन्य किसी कार्य में कोशिश करेंगे तो उनको नए रास्ते मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो हार्डवेयर का व्यापार करने वाले जातकों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बड़े सौदे करते समय थोड़ा सा सावधान रहे, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अलर्ट रहे। अचानक स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। डॉक्टर से चेकअप कराकर दवाइयां खाएं। कल आपकी संतान और आपके परिवार के सदस्य आपके आसपास रहेंगे। आप होली का त्योहार बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाएं और आनंद लें। आज का दिन आपके लिए घूमने फिरने जाने के लिए रहेगा। आप उसमें वाहन सावधानी से चलाएं। व्यापार कर रहे लोगों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। अपनी मेहनत जारी रखें। परिवार के सदस्यों में आप किसी बंटवारे को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसमें आप दोनों पक्षों की सुनकर कोई निर्णय लें। आपको दी गई सलाह कार्य क्षेत्र में खूब काम आएगी, जिससे आपके वाहवाही होगी। राजनीति में कार्यरत लोगों के कामों से उनकी छवि और निखरेगी। आपको अपने किसी मित्र की ओर से कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। आप अपने कामों को लेकर भाग दौड़ करेंगे, तभी वो पूरे हो सकेंगे। स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया तो भविष्य में वो कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकती हैं। आपको अपने परिजन से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा। आपका कोई सहयोगी आपकी बात का बुरा मान सकता है। कार्य क्षेत्र में आप किसी को साझेदारी ना बनाएं। आपका कोई संतान से संबंधित काम लंबे समय से अटक रहा था तो उसके पूरे होने की संभावना है। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में रहेगा। व्यवसाय में आर्थिक स्थिति को लेकर आप थोड़ा चिंतित रहेंगे। आप किसी से धन उधार ले
तो उसमें पूरी लिखापढ़ी करें, नहीं तो बाद में समस्या आ सकती है। आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। व्यवसाय में आप कोई बड़ा काम साझेदारी में कर सकते हैं। परिवार में यदि किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे थे तो वो भी दूर होंगे। आपके बिजनेस में आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। माता पिता की सेवा के लिए भी आप कुछ समय निकालेंगे। आप अपने आलस्य के कारण कुछ कामों में ढील दे सकते हैं। आपको अपनी निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा। आप किसी बचत की योजना में भी धन लगा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए व्यर्थ के बाद विवाद में पड़ने से बचने के लिए रहेगा, इसलिए आप अपने आसपास हो रहे वाद विवादों को अनदेखा न करें। राजनीति में कार्यरत लोगों के ऊपर कोई गलत आरोप लगा सकता है, जिसे आप अपनी चतुर बुद्धि से दूर कर पाएंगे। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। आपको अपने परिजनों का पूरा साथ मिलेगा। संतान की संगति की ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आप धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप अपने व्यवहार के कारण लोगों के बुरे बन सकते हैं। संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर आपको अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। विदेशों से व्यापार कर रहे लोग किसी डील को बहुत ही सोच विचार कर फाइनल करें। आपका अपने भाई व बहनों से किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जीवन साथी के कामों में कुछ समस्याएं आएंगी, जिन्हें आप दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। पार्टनरशिप में आप किसी काम को ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको अपने मित्रों का पूरा साथ मिलेगा। घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य को घर से दूर नौकरी मिलने के कारण जाना पड़ सकता है। आप कार्यक्षेत्र में हर किसी की सलाह पर अमल न करें। आपको किसी वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। आपके पिताजी आपको कोई आवश्यक सूचना सुना सकते हैं। आप संतान को संस्कारों व परंपराओं की शिक्षा देंगे। अध्ययन व अध्यात्म की कार्यों की ओर आप अग्रसर रहेंगे। आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ बाकी कामों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी माताजी को कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, जिसे लेकर आपको परेशानी होगी। भाई व बहनों के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी दिख रही है। आज के दिन आपके लिए परिवार में चल रहे समस्याएं फिर से सिर उठा सकती हैं, जो आपको परेशान करेंगी। बिजनेस में भी आपको कोई नुकसान होने से बड़ा झटका लग सकता है, जिस कारण आपका किसी से भी बातचीत करने का मन नहीं करेगा। आप अपने जीवन साथी से अपने मन में चल रही समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आप अपने आवश्यक कामों को पूरा करने के लिए उनकी सूची बनाकर आगे बढ़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने किसी दूर रह रहे परिजन से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको कोई आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है, जिसमें आपको डॉक्टरी परामर्श अवश्य लेना होगा। आपको किसी से मांगकर वाहन चलाने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने जूनियर से काम निकालने के लिए आपको वाणी की मधुरता बनाए रखनी होगी। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बना रहे थे तो वो उसके लिए भी समय निकालने में कामयाब रहेंगे। आज का दिन आपके लिए किसी कानूनी मामले में जीत दिलाने वाला रहेगा। आप अपने सोचे समझे कामों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप किसी से बहुत ही तोल मोल कर बोले, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आपके मन में यदि किसी काम को लेकर शंका बनी हुई है तो आप उसे दूर करके ही आगे बढ़े। आपकी संतान पढ़ाई के साथ साथ किसी कोर्स में भी दाखिला ले सकती है। आपको अपने आसपास रह रहे विरोधियों को पहचानने की आवश्यकता है। कोई बिजनेस डील आज फाइनल होते होते रह सकती है। आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। आप माता पिता के सलाह मशवरे से किसी बिजनेस में अत्यधिक मात्रा में धन लगा सकते हैं। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों को किसी पिकनिक आदि पर लेकर जाने की योजना बनाएंगे। आप अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें। किसी नए वाहन, दुकान, मकान आदि की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो वो भी आपको वापस मिल सकता है। अभी आप लोगों के आसपास रहने और लोग आपके आसपास रहने के लिए बेहद उत्सुक हैं। आपका आकर्षण अब शीर्ष पर है और इससे कुछ रोचक कनेक्शन बनेंगे। दोस्तों और भाई बहनों के साथ समय का आनंद लें। सफलता क्षितिज पर है। आपको नई आय या अप्रत्याशित लाभ भी मिलने वाला है। हंसमुख मनोदशा, अच्छा स्वास्थ्य और आराम आपको काम करने में मदद करेंगे।
अपने काम से पहचान मिलेगी और आप अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। छोटी समस्याओं में ना उलझें। कार्य, दूसरों की भलाई और अच्छी आदतों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। याद रखें, जो हम बीजते हैं वही काटते हैं। घर में आपका जीवन अभी चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण हो सकता है। अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नजरअंदाज न करें। जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मिलें। कार्य में आपको जो पहचान मिल रही है उसका मजा लें। आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। इस पल की प्रतिष्ठा का स्वाद लेना न भूलें। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आपके लिए महीने का सबसे अच्छा दिन है। आज उत्साहित और बलशाली महसूस करेंगे, लेकिन अपनी सनक की वास्तविकताओं को ना भूलें। आपको अपने कार्यों के परिणामों को सहन करना पड़ सकता है, इसलिए जिम्मेदारी से कार्य करें। सपने तभी सच होंगे जब आप उन सपनों को देखेंगे। अपने करियर में बदलाव यात्रा का संकेत हो सकता है। ये यात्रा नए और रोमांचक आध्यात्मिक मार्गों के लिए आपके विचारों का विस्तार कर सकती है। मित्रों और परिवार के साथ सामाजिक बातचीत का आनंद लें। यह उच्च शिक्षा में नामांकन या कुछ नया सीखने के लिए उचित समय है। आज आपका अधिकतर वक्त परिजन और कार्यालय के बीच में बीतेगा। अपने परिवार के प्रति अधिक भावुक रहेंगे। कुछ खाली समय खुद के लिए निकालें। सोचें, समझें और अपनी समस्याओं को हल करें। कोई भी व्यक्ति अतीत में जाकर खराब शुरुआत को नहीं सुधार सकता, पर हर व्यक्ति एक नई शुरुआत करके उसका एक सफल अंत कर सकता है। आपके माता पिता या सलाहकार को अभी किसी हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस समय संबंध जटिल हो सकते हैं, जिससे आप खुद को नजरअंदाज महसूस करेंगे। काम में आपकी प्रतिभा को नोटिस किया जाएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेष रूप से ऐसी कोई चिंता जो आपको परेशान कर रही है। आज नए संबंध बनाने और व्यस्त रहने का योग है। आपके प्रियजन आपके रचनात्मक पहलू के बारे में जानेंगे और तारीफ करेंगे। ध्यान रखें कि आपकी बातों से किसी को ठेस न लगे, क्योंकि अच्छी बातें अधिक कीमत और कम लागत की होती है, जबकि बुरी बातों की कीमत एक पैसा होती है और इनका मोल बहुत अधिक होता है।